शिवरात्रि का अर्थ है हर महीने का 14वां दिन, जो कि अमावस्या से एक दिन पहले आता है। ये वो दिन है जब शिव अपने भीतर की सभी हलचलों के परे चले गए और पूरी तरह से स्थिर हो गए। शिव एक योगी हैं जिन्हें कोई नाम नहीं देना चाहिए। नाम देने का अर्थ सीमित करना और छोटा करना है। बाकी अगर आप योगा को देख रहे हो, उसमें भी आपके पास एनर्जीज आती है। बेसिकली वो कंट्रोल आ जाते हैं, जो एनर्जीज है अपने आप पे टेक होता है वो। जैसे ये कह रहे थे कि जब बंदा मतलब चौधरी के चांद को देखता है तो उसको खुद भी एक अट्रैक्शन होती है उसकी तरफ। मतलब क्या ये पहले भगवान नहीं थे शुरू से? बाद में ये इनलाइटनमेंट आने के बाद ये मतलब उस जो कैटेगरी में आए, उससे पहले ये आम इंसान ही गिने जाते थे। ये आप हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मेरा नाम है हसन, मेरे साथ है जकवान और सकलैन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले शिवरात्रि, महाशिवरात्रि नाम से कोई सेलिब्रेशन या इवेंट होता है हिंदुइज्म में। अच्छा। तो वो गुजरा तो, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। शिवरात्रि से ये तो आइडिया हो गया है कि ये कोई लॉर्ड शिव से रिलेटेड कोई इवेंट है। तो इसी के बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसकी क्या हिंदुइज्म में सिग्निफिकेंस है। तो चले आप भी सीखें, हम भी सीखते हैं। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से महत्व है। शिवरात्रि का अर्थ है हर महीने का 14वां दिन, जो कि अमावस्या से एक दिन पहले आता है। एक वर्ष में 12 से 13 शिवरात्रियां होती हैं। इन सभी शिवरात्रियों में से वो शिवरात्रि जो फरवरी मार्च के माघ महीने में आती है, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में उस दिन इंसानी सिस्टम में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। हर एक जीव अपने भीतर ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करता है। इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा का केवल वो ही प्राणी सही से उपयोग कर सकते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। मानव होने का हमारा सौभाग्य है कि केवल हम ही एक ऐसी प्रजाति हैं जिसकी रीढ़ विकसित होकर सीधी हो गई है। अगर आप दूसरी प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को देखें तो आप पाएंगे कि बिना रीढ़ वाले से रीढ़ वाले की तरफ बढ़ना एक महत्वपूर्ण कदम था, और विकास प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था रीढ़ का आड़ी अवस्था से खड़ी अवस्था में आना। मस्तिष्क वास्तव में तभी विकसित हुआ जब रीढ़ सीधी हुई। जैसे कि महाशिवरात्रि की रात में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, रात भर रीढ़ को सीधी रखने से जबरदस्त लाभ होता है। ये उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो खासकर आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, पर ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक स्थितियों में हैं, और साथ ही दुनिया में उन लोगों के लिए भी जो महत्वाकांक्षी हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए, योगियों के लिए है जो पारिवारिक स्थितियों में हैं, और साथ ही दुनिया में उन लोगों के लिए भी जो महत्वाकांक्षी हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए, योगियों के लिए, ये वो दिन है जब शिव अपने भीतर की सभी हलचलों के परे चले गए और पूरी तरह से स्थिर हो गए। इसी दिन उनकी तीसरी आंख खुल गई और उनका बोध खिल उठा। हम ये कह रहे हैं कि ये दो आंखें सिर्फ इंद्रियां हैं। ये आपको आपके आसपास के भौतिक पक्षों को ही दिखा सकती हैं, लेकिन अगर आप इन भौतिक पक्षों का आधार देखना चाहते हैं, अगर आप उन सूक्ष्म आयामों को देखना चाहते हैं जो प्रकृति की भौतिकता से परे है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं, बोध के एक अलग आयाम की जरूरत है। बोध का वो आयाम जो भौतिक से परे है, उसे तीसरी आंख कहते हैं। तो ये वो दिन है जो आपके तीसरी आंख खोलने या आपके भीतर बोध के गहरे आयाम को उजागर करने की यात्रा को सहज बनाता है। जैसे बुद्धा एनलाइटनमेंट की तरफ गए थे। आदि योगी शिव को जानने के लिए अगर आप उनकी जीवन प्रक्रिया को देखें तो पाएंगे कि वो हर उस चीज से गुजरे जिससे कोई इंसान गुजरता है। वो एक ही समय पर कई चीजों का मेल है। वो सबसे सुंदर है, वो सबसे बदसूरत भी है,
अच्छा वो एक महान सन्यासी हैं। वो एक गृहस्थ भी हैं। वो सबसे अनुशासित हैं। वो एक शराबी हैं। वो एक शराबी हैं शराब इसलिए ना इनके और वो पूर्ण रूप से स्थिर भी हैं। देवता उनकी पूजा करते हैं, दानव भी उनकी पूजा करते हैं, दुनिया में हर तरह के जीव उनकी पूजा करते हैं। हम शिव के बारे में जो भी कहते हैं, आपको समझना चाहिए कि उसका बिल्कुल उल्टा भी सच है। वो सबसे भयानक भैरव है, भैरव जो गुस्सैल और जबरदस्त हिंसक हैं। इससे वो सबसे करुणामय भी है। काल भैरव, ये भैरव इनका ही रूप है ना। अच्छा वर्स्ट वो है। मोह लेने वाले जबरदस्त प्रेमी और एक करुणामय, सुंदर और रोमांटिक देव हैं। अच्छा वो तांडव मूर्ति भी हैं, ये नटराज, जिनका नृत्य सृष्टि की प्रक्रिया का नटराज संहार ना? कर देता है। साथ ही वो अचलेश्वर हैं, पूर्ण शांत, यानी वो बिल्कुल गतिशील नहीं है। Shiva is a yogi who should not be named. शिव एक योगी हैं, जिन्हें कोई नाम नहीं देना चाहिए। नाम देने का अर्थ सीमित करना और छोटा करना है। साथ ही उनके कई सारे नाम हैं और वो सभी नाम कुल मिलाकर पूरे ब्रह्मांड को उसकी सभी जटिलताओं के साथ अभिव्यक्त करते हैं। वो अस्तित्व के सभी अथाह रहस्यों की एक अभिव्यक्ति है। अगर आप इस व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं, जो इस धरती पर पाए जाने वाले हर गुण की एक जटिल संरचना है, अगर आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, तो आप जीवन को ही पार कर चुके हैं। इसका पूरा मकसद आपके तार्किक दिमाग को नष्ट करना है, ताकि आप जीवन के एक बिल्कुल अलग आयाम के प्रति ग्रहणशील बने। तो जी व्यूअर्स, ये हमने देखी वीडियो जिसमें हमें पता चला कि ये महाशिवरात्रि के नाम से जो सेलिब्रेशन होती है या इवेंट है हिंदुइज्म में, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। मतलब वो बता रहे थे कि जो अमावस की रात के बाद 14वीं रात आती है ना, उसमें एक नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे हम समझ लें कि हर 14वें दिन चांद जो सा ना, चांद अपनी पूरी जब उसमें आता है, शेप में आता है, तो वो टाइडल पुल करता है, जिसमें हम साइंटिफिकली देखते हैं लहरें भी ऊपर जाती हैं। लहरें जाती हैं। रोटेशनल फोर्स ये दो वो ही उसी कंसेप्ट में शायद वो बात कर रहे हैं कि हर जो जिंदा चीज है उसकी भी ऊर्जा जो है, एनर्जी, वो भी ऊपर की तरफ जाती है, मतलब भगवान की तरफ जाती है। तो उसमें आपको ध्यान लगाना या कह लो मेडिटेशन करना, वो बहुत अच्छा रहता है। उससे ये हुआ, इसके पीछे स्टोरी ये थी कि जो इनके लॉर्ड शिव है ना, उन्होंने इस रात को अपना जो तीसरी आंख, जिसको वो एक तरह से इनलाइटनमेंट के पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि उन्हें राज खुल गए कायनात के उनके सामने। अच्छा तो इस मतलब में वो लिया जा रहा है कि उनके सामने पूरी यूनिवर्स का सामने आ गया, सारे राज खुल गए, तो वो भगवान के साथ मिल गए जाके, इस तरह का कंसेप्ट है। तो वो जो बाकी उनके हर तरह के रूप हैं, बस इसमें एक चीज़ मुझे जो है उसमें क्लैरिटी चाहिए कि ये जो मतलब क्या ये पहले भगवान नहीं थे शुरू से, बाद में ये इनलाइटनमेंट आने के बाद ये मतलब उस जो कैटेगरी में आए, उससे पहले ये आम इंसान ही गिने जाते थे। ये आप क्लैरिटी देंगे, बाकी आप बताएं कि आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मुझे तो ये समझ आई है कि जब मून का सर्कल पूरा होता है तो ग्रेविटेशनल पुल आता है, जिसमें मतलब उस टाइम अगर आप चांद को देखें भी सही ना, तो आपको एक खास तरह की फील आती है जी क्योंकि चांद अपने जोबन पे होता है। हम उसको ये कहते हैं कि आज देखो कितना खूबसूरत है। हाँ, हर एक कल्चर में देखोगे तो ये सिग्निफिकेंस है पूरे चांद की। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये वाली सारी चीजें हम भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इंसान थे वो ये चीज कर सकते। हाँ, उसका रूट क्या है, वो किस तरीके से आप उस चीज तक पहुंचते हो, वो चीज हमें देखनी है। वो मेरे ख्याल से ये हमें व्यूअर्स हमारे कमेंट्स में बताएंगे कि उस तरीके। बाकी अगर आप योगा को देख लें, उसमें भी आपके पास एनर्जीज आती है, बेसिकली वो कंट्रोल आ जाता है। जो एनर्जीज है अपने आप पे ठहराव होता है, वो सारा उसको आप किस तरीके से कंट्रोल करते हो या अपने आप में किस तरीके से उसको संभाल लेते हो और बाद में उसको यूज करते हो, ये वो होता है। अच्छा, इसी तरीके से बुद्धिस्ट कल्चर में भी आप चले जाएं
तो उनके भी वो कल्चर देखे ना कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ व्यूअर्स को। जो हम चाइनीज फिल्म्स देखते हैं उसके अंदर वो जो स्टेप होते हैं टाइक्वांडो के और कराटे के, उसमें वो एक पावरफुल पंच बना लेते हैं। तो एक्चुअली सारी एनर्जी को एक पंच में लेके आना, कंसंट्रेट करना, और उसके बाद कोई भी वो टास्क है तो वो कर लेते हैं। तो ये मुझे इस तरह की एक चीज समझ आई है। बाकी व्यूअर्स जो हैं, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है तो गुस्सा किए बगैर आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं। हम ये किसी भी स्टेज पे नहीं कहते कि हम बड़े एक्सपर्ट हैं, हमें सब कुछ पता है। हम तो मतलब पूरी एक इंसान जितना भी सीखता रहे वो काम है। जिंदगी छोटी है, सीखने को बहुत सारी चीजें हैं। तो हम बस सिंपली सीख रहे हैं। अगर हम किसी अपनी इग्नोरेंस में गलत बात कर भी जाते हैं तो वो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंटेंशनली नहीं करते। बाकी आप बताएं सकलैन। जैसा कि ये आपने बताया कि ये हम मतलब सीखने के मतलब पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं चीज़ों को, तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो मून का एक उन्होंने बताया कि फुल, उसको मेरा ख्याल है सुपर मून भी कहते हैं, जो 14वीं का नहीं, वो कुछ और है सुपर मून। तो वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि वो सुपर मून मेरे ख्याल से यही होता है, 14वीं के चांद की रोशनी ज्यादा होती है ना। तो जैसे ये कह रहे थे कि जब बंदा मतलब 14वीं के चांद को देखता है तो उसको खुद ही एक अट्रैक्शन होती है उसकी तरफ। तो बिल्कुल ये ऐसा ही है। और उसके अलावा जो आपने इस वीडियो में बताया गया कि वो जो इनके एक भगवान थे जो खूबसूरत भी थे, वो लॉर्ड शिवा के बारे में बता रहे हैं कि वो हर रूप में आए। तो ये चीज एक हमें इंटरेस्टिंग लगी। और उसके अलावा इसमें थोड़ी जो वर्डिंग थी वो बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल यूज की हुई है। हमने कोशिश तो की है उसको गौर से सुना है, लेकिन समझ नहीं आई। लेकिन डे बाय डे हम चीजें सीख रहे हैं, तो आगे फ्यूचर में ठीक तरह हम चीजें। बस एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैं इधर अगर इस्लाम का थोड़ा बहुत साथ बता दूं कि इन्होंने, मेरा ख्याल है सदगुरु की इसमें थी ना वॉइस आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि शिवा को असल में कोई भी नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि वो हर रूप में होते हैं। तो उनको कोई भी नाम दोगे तो वो उनको सीमित करना, मतलब लिमिट करने के बराबर है। तो यही कंसेप्ट हमारा इस्लाम में है। हम जो आइडल वर्शिप वगैरह नहीं करते, हम बुत जो मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते। वो उसके पीछे हमारा मेन कंसेप्ट जो फिलॉसफी है वो यही है कि हम कहते हैं कि जो खुदा है, भगवान है, अल्लाह है, जिसको किसी भी जुबान में आप ट्रांसलेट करें तो उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम उसको ये किसी एक तरह की शक्ल में या एक तरह की सूरत में लिमिट करके बता दें कि ये हमारा अल्लाह है। तो इसलिए हम ऐसी चीज़ों को फिलोसॉफिकली नहीं करते कि हम कहते हैं कि ये इससे खुदा लिमिटाइज हो जाएगा, उसको लिमिट नहीं हम बांध सकते कि ये इस तरह का दिखता है। हमारा ये कंसेप्ट होता है। होप अगर किसी को नहीं पता था तो उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। बाकी हमें भी पता चला कि ये महाशिवरात्रि के नाम से जो इवेंट गुजरा है वो किस लिए था। तो बस फिर नेक्स्ट किसी वीडियो पे लेके आएंगे दोबारा किसी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें अपने नॉलेज से आगाह करें ताकि हम बेहतर से बेहतर की तरफ जा सकें। जी शुक्रिया।